Hello students, today we are doing a new chapter polynomials and it is a video based on introduction of this chapter. चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होगा, तभी आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे से कर सकते हैं. तो एक बार हम पॉलिनोमियल से पहले हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस देखते हैं कैसे होती हैं. देखिए, जब हम किसी नंबर, अल्फ़ाबेट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. जैसे मैंने लिखा 2xy प्लस 3y² प्लस 7 प्लस 2tu. आप देख रहे हो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करें हैं, प्लस और माइनस का साइन. अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5z. आप देखिए प्लस और माइनस के साइन को यूज़ करते हुए जो मैंने एक्सप्रेशन क्रिएट करी है इसको हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अब इसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर मैं सर्टेन कंडीशंस फिक्स कर दूँ तो ये हमारा बन जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पे वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं. अब इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट यूज़ करे हैं, x, y, t, u, z, राइट. लेकिन अब आपको इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट लेना है. आप चाहे x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो चलिए हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसका वन वेरिएबल है. नॉट पॉलिनोमियल, हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 2x3 माइनस 7. देखिए अब ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आप देख रहे हो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, राइट. अब इसको मैं किस कंडीशन में पॉलिनोमियल कहूँगी. देखिए सबसे पहली चीज़, एक ही वेरिएबल यूज़ होना चाहिए. सेकंड, जो इसकी पावर है वेरिएबल की, आप यहाँ देख रहे हो पावर शुड बी अ होल नंबर. पावर इज़ अ होल नंबर. ठीक है, ये आपका एक होल नंबर होना चाहिए. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर पावर कुछ भी हो सकती है. मैंने -2 भी ले सकती हूँ, मैं इसकी पावर -2/3 कुछ भी ले सकती हूँ. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर पावर जो है कुछ भी हो सकती है. लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो पावर है वेरिएबल की दैट शुड बी अ होल नंबर. एंड ऑल ऑफ यू नो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इन्हीं नंबरों में से ही कोई भी वेरिएबल की पावर हो सकती है. इसके अलावा 1/2 ये नहीं हो सकती, या -3/5 ये नहीं हो सकती. ये सारी वेरिएबल्स की पावर नहीं हो सकती हैं. ठीक है, और सेकेंडली अब जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे वन वेरिएबल में तो हम एक पैटर्न रखते हैं. या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री की फॉर्म में रखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर की फॉर्म में. अब अगर मैं इसको यूजुअली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर है वो टर्म हम पहले लिखेंगे 2x3, उसके बाद 2 पावर वाला लिखेंगे प्लस 3x², फिर 1 पावर वाला -4x एंड देन -7. नाउ दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट. अब इसके आगे चलते हैं. अब इसके हम जनरल फॉर्म देखते हैं और उसी में मैं आपको और भी बहुत कुछ समझाऊंगी. जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, ये नहीं है कुछ भी चिल्ड्रन, एंड anxn, वेयर an इज़ एनी रियल नंबर. ये बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ये देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पर भी मैंने a लिखा है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है. रियल का मतलब ये रैशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है. एंड n इज़ अ होल नंबर. ये जो पावर है ये आपकी होल नंबर में होनी चाहिए. आप देख रहे हो 1, 2, 3, और ये देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे. ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है. आप इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब आते हैं हम टर्म्स की बात. चलिए मैं एक एग्जांपल अब ले लेती हूँ. 5
5x3 माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस का साइन आएगा वैसे ही आपकी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही माइनस का साइन आया ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो इसको हम अलग से टर्म कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको हम सिंगल टर्म में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर ऐसे आ गया तो आपके पास हो जाएगा 5x3 माइनस 2x² प्लस 4x एंड माइनस 14। ये अब आपकी क्या बन गई हैं सारी टर्म्स। अब कितनी टर्म है 1 2 3 एंड 4। हेयर वी हैव 4 टर्म्स। अब ये सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्लस और माइनस के साइन को ही कंसिडर किया जाता है टर्म्स को सेपरेट करने के लिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ टर्म सेपरेट नहीं होती है। अब इसके बाद बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कोफिशिएंट का, इसको समझते हैं। जैसे मैं अब ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेती हूँ, 5x3 माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको इस पॉलिनोमियल में वो टर्म कंसिडर करनी है जिसमें x² आ रहा है, ये वाली टर्म, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर अगर आप देखते हो तो इस टर्म में x² आ रहा है आपके पास। अब x² के साथ जो भी नंबर और साइन है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो क्या कोफिशिएंट बन गया -2। आपकी बात समझ में आ गई होगी। कोफिशिएंट ऑफ अगर x3 पूछा जाए तो x3 की टर्म मैं लूँगी और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। ये x3 का कोफिशिएंट है और ये आपका x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। जिस भी टर्म के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये आपकी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और जो भी इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री। अब इसकी डिग्री क्या हो गई है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3। ऊपर वाले इस पॉलिनोमियल में भी डिग्री क्या है 3 है। चलिए और ऊपर वाले में देखते हैं, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है n। तो इस केस के अंदर डिग्री क्या हो जाएगी आपकी n। जो भी आपकी टर्म्स हैं, टर्म्स के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखिए ये आपकी टर्म कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है 5। सिर्फ ये एक मेरा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है और इसके साथ भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ज़ीरो जो है वो भी एक सिंगल नंबर है, इसके साथ भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ। चलिए आगे और टर्म कौन सी यूज़ होती हैं इस चैप्टर में। ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल ही ऐसा है जिसमें सिर्फ ज़ीरो है, तो ये आपका कहलाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है आपका, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं और ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। लेकिन ज़ीरो के अलावा और कोई भी अगर नंबर किसी पॉलिनोमियल में है तो उसको सिर्फ हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर उसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ। चलिए और एक सेकेंड आप इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को हमें नाम देना होता है। अब सपोज़ करो एक पॉलिनोमियल मेरे पास है 3y5 माइनस 2y4 माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे यूज़ करना है, कहीं पे मुझे नाम देना पड़ेगा, तो पॉलिनोमियल के लिए हम p अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल यूज़ करते हैं जिस वेरिएबल को यूज़ करके वो पॉलिनोमियल बना है। जैसे कि y, p ऑफ y, पी वाई इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें, यहाँ पे कितनी टर्म्स आपके पास आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है आपकी, कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, -3। जो भी टर्म होती है उसके साथ वाला साइन उस टर्म के साथ कंसीडर किया जाता है। इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, डिग्री है आपकी इसकी 5,
ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y4, कोफिशिएंट ऑफ y4 इज़ -2। चिल्ड्रन देखिए ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अगर हमें बेसिक टर्म्स ही पता नहीं होंगे तो हम चैप्टर्स को क्या लिखेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन का पार्ट जो मैं आज करवा रही हूँ ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको नाम कैसे देना है, उसमें कितनी डिग्री है उस पॉलिनोमियल की, ये सब समझाया है। अब हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। अब किस नाम से बुलाते हैं, अब आप इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि देखिए चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को दो टाइप से कंसिडर करते हैं। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से और एक होता है उनकी डिग्री के हिसाब से। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ 2x, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। या आप देखिए 7, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है 7, इसको भी हम कहेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म्स हैं, 2y² + 3, जिसमें भी 2 टर्म्स होंगी उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, 3z4 + 2z - 3। आप देख रहे हो इसमें 3 टर्म्स हो गई हैं तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हमने पॉलिनोमियल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो उसमें हम टर्म्स को काउंट करके बताएंगे इसका क्या नाम है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। लेकिन अगर ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, अगर 3 से ज़्यादा टर्म आ जाती हैं, ठीक है, जैसे 7t5 - 2t3 + 4t² - 5। अब इसमें 4 टर्म्स हैं तो इसको हम जनरल जो नाम दे देंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। जब 3 से ज़्यादा टर्म है उसको हम और कोई स्पेसिफिक नाम ना दे के उसको पॉलिनोमियल ही बुलाएंगे। हालांकि ये भी पॉलिनोमियल कहला सकता है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इन पॉलिनोमियल्स के स्पेसिफिक नेम है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बट अगर 3 से ज़्यादा टर्म होगी तो उसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ, तो उसको हम पॉलिनोमियल के नाम से ही बुलाते हैं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री के हिसाब से अगर किसी पॉलिनोमियल की सिर्फ डिग्री 1 है, जैसे कि 2x + 3, अब इसके अंदर डिग्री क्या है, इस वेरिएबल x की डिग्री 1 है तो इधर आपकी डिग्री क्या हो गई है, 1। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब किसी की डिग्री 2 होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में डिग्री 2 है आपकी इस केस के अंदर, तो आपका इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जब उसकी डिग्री 3 है, 5y3 + 4। अब इसके अंदर डिग्री 3 आ रही है तो ये आपका कहलाएगा, ये आपकी डिग्री इसके अंदर 3 है तो ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड करा है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। अब उसकी अगर डिग्री 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री और क्यूबिक में आपकी 3 डिग्री होती है। चलिए एक चीज़ और आपको इसमें समझा देती हूँ। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का हो या लीनियर पॉलिनोमियल की जो है जनरल फॉर्म कहते हैं ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर एनी रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। देखिए a अगर 0 नहीं है तभी तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती, और अगर ये वाली टर्म 0 नहीं होगी तभी उसकी डिग्री को हम 1 को कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की
डिग्री। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर, अब इसमें हम किसको ज़ीरो नहीं बनाना चाहते, इसको, तो हम a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज़ अगेन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यूबिक में हमें सिर्फ वो वाले टर्म को रखना ज़रूरी है जिसकी डिग्री 3 है, जैसे कि ये, बाकी टर्म ज़ीरो हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, 3 टर्म है या 4 टर्म, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उसकी डिग्री से मतलब है कि उसकी डिग्री जो है 3 होनी चाहिए। आई होप आपको आज की इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इस चैप्टर से, इस पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में जो कुछ भी था अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर को करने के बाद ही आप मेरी बाकी की पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चिल्ड्रन लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।